जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में जो जानकारी दी थी, उसके आधार पर उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया था। आवेदन में कहा गया है कि बरियातू की जिस 8.5 एकड़ जमीन को हड़पने की कोशिश मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उस जमीन का पूरा इतिहास हेमंत ने याचिका के साथ संकलन किया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय से हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली थी और उनकी याचिका खारिज हो गई थी। याचिका में बताया गया था कि बरियातू में बड़गाई अंचल की उक्त विवादित 8.5 एकड़ जमीन की जमाबंदी रद्द करने व उसे असली रैयत को वापस करने के लिए SAR कोर्ट ने 29 जनवरी 2024 को आदेश भी दे दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका के साथ SAR केस नंबर 812324 में रांची की स्पेशल रेगुलेशन अधिकारी मनीषा तिर्की की अदालत से 29 जनवरी 2024 को जारी आदेश की कॉपी भी संकलन की गई है। ये केस राजकुमार पाहन बनाम बुधन राम व अन्य से संबंधित था, जिसमें SAR कोर्ट ने अंचलाधिकारी की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद ये आदेश दिया था कि उक्त जमीन CNT एक्ट के अधीन है, जिसकी गलत तरीके से खरीद बिक्री व जमाबंदी की गई है। उस जमीन पर गलत तरीके से की गई जमाबंदी को रद्द करते हुए उस पर बने ढांचा को नष्ट कर उस जमीन को मूल रैयत को वापस करें। उस जमीन की जांच रिपोर्ट में बड़गाई अंचल के समक्ष पद अधिकारियों ने बताया था कि आवेदन राजकुमार पाहन के नाम पर बकास्त बुईहरी पनहरी जमीन व बुद्धू पाहन व अन्य के नाम पर कुछ जमीन है। इस जमीन पर कई गैर आदिवासियों ने अवैध तरीके से खरीद बिक्री की और उसके नाम पर जमाबंदी व कब्जा है। SAR कोर्ट से उन्हें नोटिस दिया गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद उनकी जमाबंदी रद्द करने व उन्हें जमीन खाली करने संबंधित आदेश जारी किया गया है। ये CNT एक्ट के तहत आदेश जारी हुआ है। ईडी की छानबीन में यह स्पष्ट हुआ है कि जमीन घोटाला प्रकरण में बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की गिरफ्तारी, उनके ठिकाने से बरामद दस्तावेज, मोबाइल में मिले सबूत के बाद ईडी सक्रिय हुई। भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल में बॉस की जिस जमीन का जिक्र था, उसके बारे में भानु ने ईडी को बताया था कि वह हेमंत सोरेन की जमीन है। हालांकि जमीन के दस्तावेज में कहीं भी हेमंत सोरेन का नाम नहीं है। ईडी के छानबीन में स्पष्ट हुआ कि उनके व उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम पर उक्त जमीन की जाली कागजात तैयार कर हड़पने की कोशिश चल रही थी। इससे पहले ईडी की दबिश बढ़ गई।